एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। एवोल्यूशन में कैसे कैसे वो इवॉल्व हुई, जैसे एंशियंट टाइम है और जो मेडिवल टाइम है, इसमें जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो मेन फोकस होता था गॉड होता था, या फिर एथिकल गोल्स, कैसे इन गोल्स को अचीव किया जाए। ये सारी जो टॉपिक्स होते हैं जो इसके रिलेटेड एंशियंट और मेडिवल टाइम में पॉलिटिकल थ्योरी का मेन जो फोकस रहता था। जैसे टाइम आया, जैसे अर्ली मॉडर्न टाइम आया, तो अर्ली मॉडर्न पीरियड में जो फोकस शिफ्ट हुआ ओरिजिन ऑफ स्टेट पे। स्टेट कैसे ओरिजिनेट हुई, इसकी अलग अलग थ्योरीज आने लगी, डिवाइन थ्योरी, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, अलग अलग थ्योरीज। जब मिड 20th सेंचुरी का टाइम आया तो यहाँ पे जो फोकस शिफ्ट हुआ पावर पे, इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हैं पावर के, और पावर है क्या, इसकी अलग अलग थ्योरीज आने शुरू हो गई। मेन जो थीम थी वो थी 20th सेंचुरी की पावर। इसी में हम अगर स्ट्रीम्स देखें अगर, तो क्लासिकल जो पॉलिटिकल थ्योरी है, उसके बाद जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। क्लासिकल मॉडर्न थ्योरी का जो मेन जो फोकस रहता है वो फिलॉसफी पे, यानी इसका फोकस रहता है जो व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए, और वाई एंड वैल्यूज़ की बात करते हैं ये। इसी को हम नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद जो मॉडर्न टाइम है ये यहाँ पर साइंटिफिक जो साइंस भी बात करता है, यहाँ पे साइंटिफिक मेथड को अपनाया जाता है, जैसे डेविड ईस्टन वगैरह ये हमने देखे जो। तो यहाँ पे फोकस होता है फैक्ट्स पे और वर्ड पे। इसी को हम एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी भी बोलते हैं। उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, यहाँ पे फिलॉसफी और साइंस दोनों को एक साथ लेके देखा जाता है। कोई भी अगर सोसाइटी में